हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इंड AS 102 और IFRS D02। ये टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक के अंदर बेसिकली मैंने आपको इक्विटी सेटल्ड प्लान के बारे में आपको जो डायग्राम बनवाना होता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या सिनेरियो हो सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली थी। और अब इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और देखिए अब हमें इसमें एग्जाम्पल देने हैं। तो लिखिए इसमें एक एग्जाम्पल नंबर 1। नंबर ऑफ ऑप्शन 10,000, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट 100 रुपीज, टर्म्स ऑफ सर्विस 3 years, एक्सरसाइज पीरियड 6 months, कैलकुलेट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज एज पर इंड AS 102। आपको खर्चे का मेजरमेंट करना है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल उठाऊंगा और धीरे धीरे इसका लेवल मैं आपको बढ़ाता हुआ चलूंगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है और नोट भी साथ में कर सकते हो यदि आप इसको समझ पा रहे हो तो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो 1, 2 और 3, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 साल हैं। ये आपके 6 मंथ हैं। ये जो पीरियड है ये कहलाएगा आपका वेस्टिंग पीरियड। क्या कहलाएगा? वेस्टिंग पीरियड। और ये वाला जो पीरियड है ये है आपका एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है, अब यहां पर लेफ्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन के अंदर जो खर्चा है पूरा 3 साल के लिए टोटल एक्सपेंसेज दे रखा है। बताओ कितना? सर जी 10,000 ऑप्शन है, सॉरी 10,000 ऑप्शन है, 100 है, तो मेरे पास 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया। ओवर द 3 साल ये अमोर्टाइज होना है तो 3 years। तो बताओ कितना आ गया? 3,33,333। बोलो हाँ और ना। ये आपका पर एनम का खर्चा होगा, लेकिन ये आपको ऐसे निकालना नहीं है, ये आपको ऐसे नहीं निकालना। मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश की है कि आपका जो खर्चा है, क्योंकि एम्प्लॉय को 3 साल तक रिटेन करना है और 3 साल तक वो रुक गया तो उसको मुझे 10 लाख रुपए के शेयर देने पड़ेंगे। बोलो हाँ और ना। क्लियर है? 10 लाख रुपए का जो शेयर दूंगा इसका मैं किसके लिए दिया था? मैंने 3 साल रिटेन करने के लिए। तो इसका मतलब खर्चा 3 साल में अमोर्टाइज होना चाहिए। बोलो है ना। इसीलिए यहां पर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 इंस्टॉलमेंट में, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, क्योंकि आपको खर्चा प्रत्येक साल का निकालना है अलग अलग के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी नहीं है, बट मैंने समझाया है 10 लाख रुपए का खर्चा 3 साल का है तो हर एक साल का खर्चा कितना होगा। मेरे पास कोई बेसिस नहीं दे रखा होता है और स्टैंडर्ड भी क्लियरली बोलता है कि आप जितना जितना आपका एक्सपेक्टेड है ईयर के एंड में आप उतने के हिसाब से खर्चा रिकॉर्ड करोगे और उसको SLM बेसिस पर लेके जाओगे। SLM बेसिस क्लियरली बोला गया है, बट SLM आपको क्युमुलेटिव बेसिस पर लेना है। सर जी क्युमुलेटिव का मतलब क्या है? उसी बात की मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। क्या? बोलो हाँ या ना। ये क्लियर है यहां तक कहानी? चलो मैं इसे दिखाऊंगा कैसे, वो देखो मैं इसको दिखाऊंगा कैसे। मैं इसे दिखाऊंगा कैसे। फर्स्ट ईयर
फर्स्ट ईयर देखो कितना खर्चा आएगा। बोला कि ऑप्शन कितने बताओ, 10,000। एक की वैल्यू क्या है, 100 रुपए खर्चा होगा। बताओ कितने साल में जाएगा ये, 3 साल में। कितना साल बीत गया, 1 साल। खर्चा कितना रहा है, 33,000, 3,33,333 लेस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज। कितना बताओ, 0। तो बताओ पहले साल कितना खर्चा आ गया। ये ट्रांसफर टू पीएल पहले साल। सेम पैटर्न पर दूसरे साल आएगा। सेम पैटर्न पर दूसरे साल आएगा। बताओ क्या, यहां पर आएगा कितना बताओ, वही 10,000 है, 100 रुपए खर्चा है, 2 साल निकल गए, टोटल 3 साल में जाना है, तो खर्चा आ गया 6,67,667। मैं यहां से लेस कर दूं प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड। प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड बताओ कितना, 3,33,333 आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो। अब कितना होगा, 3,33,334। बोलो हाँ या ना। ये सेकेंड ईयर ट्रांसफर हो जाएगा पीएल में। क्लियर है। अभी सिंपल था इसलिए ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ेंगे आपके वैसे वैसे चीजें बढ़ती जाएंगी। थर्ड ईयर बताओ, थर्ड ईयर क्या करोगे आप, थर्ड ईयर क्या करोगे, वही लोगे क्या, 10,000 ऑप्शन है, एक ऑप्शन वैल्यू ये है, 3 साल निकल गए और 3 साल में खर्चा अमोर्टाइज होना है, तो आएगा यहां पर 10 लाख। बोलो है ना। लेस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज कितना होगा बताओ, 6,6,6,6,7 आप कर चुके हो, तो 333 और 333 ये आपका थर्ड ईयर में ट्रांसफर टू पीएल हो जाएगा। ट्रांसफर टू पीएल हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट से। मैं एग्जांपल ही दूंगा। इक्विटी में जो लिटरेचर था मैं लिखवा चुका हूं, और जब लगेगा कि मुझे किसी इलेक्ट्री से रिलेटेड कुछ बात है, उसके रेस्पेक्ट कोई इंडेक्स कुछ बोलता है, तो डेफिनेटली वो भी मैं आपकी चर्चा का विषय बनाऊंगा। ठीक है, अभी जो करा रहा हूं सिक्वेंसली चलते रहो, और तब तक चलते रहेंगे जब तक इसके कंसेप्ट आपके बेहतरीन। ठीक है, चलिए अब लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉई 100, नंबर ऑफ ऑप्शन 100 ईच, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, मान लो ₹50, ₹50। इसके अलावा एम्प्लॉय एक्सरसाइज ऑप्शन आफ्टर 3 ईयर within 6 months, that is actual exercise option by 50 employee।
रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज एज पर इंड AS 102। बेहद आसान चीजें हैं, मैं एक एक बात को बड़ी बारीकी के साथ आपके साथ लेकर के जाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए हर बात को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, सिनेरियो बदलता है, बच्चा 90% गलती भी करता है, जबकि है सबसे आसान स्टैंडर्ड। ये सबसे आसान स्टैंडर्ड है, जितने भी स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हो सबसे आसान और सबसे अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है। टफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है, बस सिनेरियो और केस को समझते हो चलो, और जहां जहां लगता है आपको चलना है। आपको देखो, कुछ इस तरीके की कहानी है। इस दौरान ये 3 ईयर है, वेस्टिंग पीरियड ये 6 मंथ है, ये आपका एक्सरसाइज पीरियड है। इसके दौरान आपने 50 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज कर लिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां तक आपने खर्चा तो 100 का रिकॉर्ड किया होगा, बोलो हाँ ना। अब इसके बाद आप वेट करोगे 6 महीने, और 6 महीने के अंदर जो व्यक्ति, जो एम्प्लॉय हमारे पास ऑप्शन लेने के लिए आ जाएगा, हम उसको ऑप्शन दे देंगे और खर्चे का एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन यदि ये व्यक्ति यहां तक भी नहीं आते हैं तो पूरा खर्चा रिवर्स हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और यदि यहां तक कोई व्यक्ति आ जाता है, या इससे पहले 3 साल से पहले ही कोई व्यक्ति लेफ्ट कर जाता है, तो इसका मतलब उसका खर्चा अब रिकॉर्ड नहीं करना होता, क्योंकि इन्होंने एक्सरसाइज 6 मंथ के बीच में किया है, तो 3 साल के एंड तक आपने खर्चा तो पूरा रिकॉर्ड किया होगा, बोलो हाँ या ना। तो मैं लिख दूं, देखो फर्स्ट ईयर कितना आएगा बताओ। सर जी ऑप्शन है मेरे पास 100 एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय 100 ऑप्शन, एक ऑप्शन पर खर्चा 50, तो कितना हुआ 50 लाख, बोलो हाँ या ना। 50 लाख हुआ है नहीं हुआ, 5 लाख हुआ, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। 1 मिनट को इसको ऐसे, 5 लाख कितने साल में जाना है बताओ खर्चा? 3 साल में। कितने खर्चे, कितने साल बीत गए? 1 साल। तो मुझे बताओ कितना हो गया, डिवाइड बाय करो उसको एक बार, डिवाइड बाय करो, शायद 167 का अप्रोक्स आएगा। हम्म, 167 करिए, तो यहां लिख दिया मैंने क्या, 16667, लेस वही करोगे प्रीवियसली रिकॉग्नाइज, बताओ कितना, 0। तो पहले साल कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसफर टू PL, बोलो हाँ और ना। सेकेंड ईयर आ जाओ, सेम वही अप्रोच होगी, 100 इंटू 100 इंटू 50, 3 साल में जाना है, 2 साल बीत गए, तो कितना हो गया बताओ, कितना हो गया, $3,33,333, 3,33,333 लेस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज, आप पहले 16667 कर चुके हो, तो यहां पर 16666 आएगा, ट्रांसफर टू PL, क्लियर है। थर्ड ईयर वही है आपके पास, 10 100 इंटू 100 इंटू 50, 3 साल में जाना है, 3 साल बीत गए, तो टोटल खर्चा होगा 5 लाख का, जिसमें से एक बात आपको पता है, कितना आप रिकॉर्ड कर चुके हो बताओ,
प्रीवियसली रिकॉग्नाइज, कितना बताओ, कितना प्रीवियसली रिकॉग्नाइज, कितना बताओ, प्रीवियसली रिकॉग्नाइज कितना बताओ। आप कर चुके हो 3,33,333, तो 166,667 बोलो है ना। ट्रांसफर टू पीएल। सर इस पर 50 का झोल क्या होगा बेटा? 50 का झोल ओनली फॉर अकाउंटिंग में आएगा। ये जो 50 का एक्सरसाइज है ना, ये वाला आपकी एंट्री पर इंपैक्ट डालेगा, अभी यहां पर इंपैक्ट नहीं डालेगा। ये जब एंट्री सीखेंगे तो वहां पर इंपैक्ट डालेगा, अभी यहां पर नहीं सीखना। इसका जो चैप्टर का सबसे बड़ा मेजर जो पार्ट है वो आपका इसमें फेयर वैल्यू का मेजरमेंट है। और याद रखना फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए अलग से इंडेक्स बनाया हुआ 113, वहां पर इसका कोई भी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि 113 इसके मेजरमेंट को बाहर कर देता है। बोला कि इसका फेयर वैल्यू का मेजरमेंट आप 102 में सीखोगे, इसलिए इसका मेजरमेंट जो जैसे करते हैं वैसा आपका इसी स्टैंडर्ड में गिवन है, तो जैसा है वैसा की वैसा आपके सामने है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो। ठीक है, 50 का फर्क ओनली फॉर एक। सर जी आपने लिखाया क्यों? क्योंकि बच्चे कभी कभार क्या होते हैं कि जैसे एक्चुअल डेटा दे दिया, एक्चुअल डेटा किस डेट का है ये बात ध्यान में नहीं रखते। यदि यही डेटा मेरा 3 साल के एंड के होता, कहूं तो मैं जिस दिन मेरा वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर हो रहा है उसी दिन का होता, तो मैं लास्ट ईयर का खर्चा 50 एम्प्लॉय पर रिकॉर्ड करता। कितने पर करता? 50 एम्प्लॉय पर, क्योंकि ये 6 महीने के दौरान हुआ है, तो 31 मार्च तक तो खर्चा आपने ऊपर 100 का रिकॉर्ड किया होगा, 50 का कैंसिल होगा, बट वो आपके जिस डेट को उसने एक्चुअल में एक्सरसाइज किया है उस दिन लैप्स होगा। एक क्वेश्चन है स्टडीमेट में, उसकी बात करेंगे। बोलो हाँ ना। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, जो 50 का लेफ्ट था, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है और बच्चे के दिमाग में आता है कि सर जी ने, गुरुजी ने बता रखा था कि लास्ट ईयर आप एक्चुअल डेटा पकड़ोगे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने बोला लास्ट ईयर एक्चुअल तो पकड़ोगे, लेकिन लास्ट ईयर का एक्चुअल डेटा तो अभी भी 100 है, लेकिन लास्ट ईयर के अगले 6 महीने के अंदर वो 50 हो, तो उस 50 जो हुआ है वो 50 को जो लैप्स होगा वो आगे आप क्या करोगे, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो एंट्री पे इंपैक्ट डालेगा। यहां 3 साल के खर्चे पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। यदि 50 जो आपका एक्सरसाइज था यदि वो 31 मार्च को ही होता, थर्ड ईयर के एंड में होता, तो फिर मैं 50 का लेता, ये 100 का लास्ट ईयर का खर्चा मैं नहीं ले रहा। तो यहां करता क्या, 100 इंटू 50 इंटू 50 3/3, फिर मैं यहां ले रहा होता। क्लियर है? तो वो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डेट का सिस्टम समझना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, चले यहां तक आगे हम लोग। ये बेहद सिंपल एग्जाम्पल था। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100, नंबर ऑफ ऑप्शन 200, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट दे रखिए 100, वेस्टिंग पीरियड दे रखा है मेरे पास कितना, 3 ईयर, नो एक्सरसाइज पीरियड, नो एक्सरसाइज पीरियड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट या नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सरसाइज 50, 50 एम्प्लॉयों ने, सॉरी ऑप्शन, हाँ 50 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया है। इस क्वेश्चन को भी देखना आप आराम से। कोशिश करूंगा बेटा आपको हर केस आपको एग्जाम्पल में डाल दिया जाए, उम्मीद है मुझे अपने आप से। देखो क्या है, सिचुएशन डाली है, ये 3 साल है, यहां पर कुछ भी नहीं है, यानी कि आपको यहीं पर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये पीरियड नहीं है इस बार, ठीक है। और यहां बोल रहा कि जो एक्चुअल एक्सरसाइज हुआ है वो 50 ने किया है, बोलो हाँ ना, क्लियर है। तो यहां का ट्रीटमेंट देखो, खर्चा कैसे रिकॉर्ड होगा, ध्यान से देखना, पिछले एग्जांपल से कंपैरिजन करना, डिफरेंस आएगा। तो फर्स्ट ईयर बताओ कितना है, तो मैंने बोला कितने एम्प्लॉय बताओ, 100, कितनी
ऑप्शन है 200, फेयरवेल कितना बताओ 100। कितने साल में जाना है? 3 साल में। कितने साल में? 1 साल। तो बताओ कितना हो गया ये हो गया आपको, इसको 300 कर लो आप, ऑप्शन को 300 कर लो, 300। तो खर्चा 30 लाख का हो गया, तो पहले साल 10 लाख। सेकेंड ईयर देखो आप, 100 एम्प्लॉय है, 300 ऑप्शन है, एक्सरसाइज प्राइस 100 है, 3 साल में जाना है, 2 साल बीत गए, बताओ कितना हुआ है? सर जी 20 लाख। लेस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज, कितना कर चुके हो बताओ अब तक? सर जी 10 लाख। 10 लाख पिछले साल ही रिकॉर्ड किया हमने, तो बताओ कितना रह गया? 10 लाख का। ट्रांसफर टू पीएल, ट्रांसफर टू पीएल, थर्ड ईयर, बताओ कितना? 100। सॉरी, तीसरे साल के एंड में खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो और उसी दिन एक्सरसाइज भी हुआ है, तो 100 थे, 50 छोड़ गए। इसका मतलब मैं ऐसा कह दूं सीधा कि 50 ने ही एक्सरसाइज किया है, 50 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया है, 300 मिलते हैं आपको, 100 रुपए है वैल्यू, 3 साल में जाना है, 3 साल रह गए, तो बताओ कितना हुआ आपके पास आकर के? बोलो ना, ये खर्चा आपका आधा हो गया होगा, बोलो कितना हो गया बताओ? ये वो 15 लाख का। और एक बात और पता है, आप लेस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज कर चुके हो 20 लाख का। इसका मतलब ये हुआ 500 का आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिटेड टू पीएल। बोलो हाँ और ना, ये आपको पीएल में वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपका खर्चा रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जितना खर्चा रिकॉर्ड कर चुके थे, अब तक आपने कितना खर्चा रिकॉर्ड कर लिया बताओ? सर जी 10 लाख यहां किया था हमने, 10 लाख यहां किया था, ठीक है? जबकि लायबिलिटी कितनी बनती है आपकी? 15 लाख की, 20 लाख रिकॉर्ड कर चुके हो, तो इसका मतलब ये है आप 5 लाख रुपए का ज्यादा खर्चा ले जा चुके हो, इसलिए उसका रिवर्सल डालना आपको पड़ेगा, ठीक है? ये बात आप दिमाग में रखो। चलिए ठीक है, यहां तक आपकी नोट डाउन हो गई होगी। चलिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा था बेटा? ये 3rd। अब देखो एग्जाम्पल नंबर को, टेंशन ना लो आप, जब तक आपके दिल दिमाग में टॉपिक फिट ना हो जाएगा मैं तब तक अपने स्टडी मैट पर नहीं आऊंगा, ठीक है ना? जो स्टडी मैट है हमारा उस पर मैं तभी आऊंगा जब आप यहां पे कंफर्टेबल फील करोगे। लिखो एग्जाम्पल नंबर 4, नंबर ऑफ ऑप्शन दे रखे मेरे पास, मान लो 100, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बी दे रखे मेरे पास, मान लो 200, फेयर वैल्यू दे रखी है एट ग्रांट डेट को, मैं ओनली पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, खर्चे को रिकॉर्ड कैसे करना है, ठीक है? बाकी इसमें और भी चेंज ला सकता हूं मैं, फेयर वैल्यू का कैलकुलेशन भी आपको कैलकुलेट करने के लिए दे सकता हूं, तो इसके अलावा और भी सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं, बट जितने पॉसिबिलिटी है मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो फंडामेंटल है वो आपको एक बार समझ में आए, ठीक है ना? बहुत बार मैं आपके यहां से फेयर वैल्यू को भी मिसिंग करूंगा, फेयर वैल्यू मिस कर दूंगा, कभी मैं आपको मार्केट प्राइस को मिस कर दूंगा, तो वो कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, और उसकी कैलकुलेशन में पहले इक्विटी सेटल के लिटरेचर में समझा चुका हूं, ठीक है? यहां पर है मान लो अपने पास 100, ठीक है? वेस्टिंग पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड दे रखा है आपके पास 3 ईयर का, नंबर ऑफ एम्प्लॉय
एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड। यहां पर थे 5, यहां थे 10 और यहां थे 15। और यहीं पर लिख लो एक्सपेक्टेड, यहां लिख लो एक्सपेक्टेड टू बी लेफ्ट, इनकी उम्मीद है कि ये भी छोड़ के जाएंगे। यहां थे 10, यहां थे 5 और यहां था 0। कैलकुलेट एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेज रिकॉग्नाइज। सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके सामने स्क्रीन पर, और इसी की अब हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब देखो, यहां कुछ बात आपको इस बार समझनी पड़ेगी। बोल रहा कि यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं, कितने बताओ? 200। बोला कि लेफ्ट है और एक्सपेक्टेड भी है कुछ, बोला 5 10 का एक्सपेक्टेशन है, 15 5 का एक्सपेक्टेशन है, और यहां है 15, यहां है 0। खर्चे की रिकॉर्डिंग यहां पर होनी है। तो देखो फर्स्ट ईयर, पहले साल के शुरुआत में लग रहा है कि 200 एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर सकते हैं, मैंने ऑप्शन दिया था। लेकिन जैसे पहले साल के एंड में आया, मैंने खर्चा रिकॉर्डिंग करने की बात की, तो मैंने बोला कि देखो 200 थे, 5 छोड़ के 10 छोड़ने की और उम्मीद है। इसका मतलब मेरा खर्चा कितने पर रिकॉर्ड होना चाहिए बताओ? 185 का। बोलो है ना, मैं खर्चा एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड होगा। हमेशा याद रखना, 102 बोलता कि जब भी आप फेयर वैल्यू का मेजरमेंट करोगे खर्चे की का, आप हमेशा हमेशा एक्सपेक्टेशन के आधार पर ही काम करोगे। ठीक है, तो यहां देखो, यहां कितना होगा? 200 एम्प्लॉय हैं जिनमें से 5 छोड़ गए, 10 छोड़ने की उम्मीद है। ये खर्चा 3 साल में जाएगा, और यहां पर फेयर वैल्यू है आपके पास कितनी बताओ? सॉरी, आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 100, और वहीं पर फेयर वैल्यू है आपके पास कितनी? 100। खर्चा 3 साल में जाएगा, 1 साल हो गया, बताओ कितना आएगा? क्लियर है? आपको सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन देखनी है। मैंने बोला एक्सपेक्टेशन देखना है आपको, और एक्सपेक्टेशन खासकर आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आएगा 6,16,667। ठीक है, अब प्रीवियसली तो है नहीं, यहां पर आ जाओ सीधे सेकेंड ईयर के अंदर। अब बताओ क्या है? 200 एम्प्लॉय थे, पहले साल ये छोड़ गए, दूसरे साल ये छोड़ गए, तो -5 -15, 5 छोड़ने की और उम्मीद है। तो एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज होगा 100 है ऑप्शन, और 100 है फेयर वैल्यू। 3 साल में होना है, अमोटा है 2 साल में, बताओ कितना हो गया? तो हो गया पर कितना बताओ? 20 और 5 25, 175 मल्टीप्लाई बाई 10,000, और ये जाएगा 2 में, डिवाइड बाई जाएगा 3 में, तो 11 लाख। हाँ, 11,66,667। ठीक है, ये हो गया था कहानी। लेस आपने प्रीवियसली बताओ कितना कर लिया? प्रीवियसली रिकॉग्नाइज कितना हो गया? ये 6,16,667 का। मुझे बताओ सेकेंड ईयर पीएल में कितना जाएगा? सेकेंड ईयर पीएल में कितना जाएगा? सेकेंड में पीएल जाएगा कितना बताओ? 6,16,667, 5 लाख रुपए।
कितना जाएगा बताओ? 5 लाख रुपए। थर्ड ईयर आ जाओ, थर्ड ईयर 200 एम्प्लॉय थे, पहले साल छोड़ गए, दूसरे साल छोड़ गए, 30 तो एक्चुअल आ जाएगा, तो 15 15 30 छोड़ गए टोटल मिला करके। 3 साल में जाना है, 100 एम्प्लॉय है, 100 फेयर वैल्यू है और 3 साल हो गए, तो मुझे बताओ कितना आएगा? ये हो गया आपका 170, 170 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये हो गया 17 लाख। बोलो हाँ है ना? 17 लाख। 17 लाख में से आप 11,667 लेस कर चुके हो ऑलरेडी, लेस रिकॉग्नाइज ऑलरेडी। बताओ कितना? 11,66667। ठीक है, तो माइनस कर दूं मैं ऐसे, क्या 11,66667, तो यहां आएगा 533,333, ये होगा रिकॉग्नाइज, पीएल में जाएगा। बोलो हाँ और ना। यहां तक किसी को दिक्कत हो बताओ? ये आपके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालने का सबसे बेसिक एग्जांपल था, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड निकालने का सबसे बेसिक एग्जांपल था आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से एक बार इसको रिकॉर्ड, इसको नोट करो। फटाफट से करो। ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल और दूंगा मैं। फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अपन। अभी तक हम बेसिक एग्जाम्पल्स की ही बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑप्शन 100, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट 30 रुपीज, वेस्टिंग पीरियड वेस्टिंग पीरियड 3 years, रिटेंशन रेशो एक्सपेक्टेड ओवर द पीरियड, RH, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यहां पर था आपका 95%, यहां था आपका 91%, 90%, और यहां था आपका 85%।
रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेज एज पर इंड AS 102। मैं हर केस को अलग अलग एलोबरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, इनको आगे मर्ज करूंगा मैं, एक साथ 2-3 केस को ऐड करूंगा, फिर आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इससे खर्चे का रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना है आपको भी। चलिए अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, बोल रहा देखो 3 साल है आपके सामने, यहां पर 400 एम्प्लॉय हैं, यहां पर 95, आपको पहले साल लगता है कि आपके यहां पर कि तीसरे साल के एंड तक ओनली फॉर 95% लोग ही एक्सरसाइज करेंगे, आपको लगता है। फिर सेकेंड ईयर के एंड में आपको लगता नहीं 95 नहीं 90% ही रहेंगी। ये कहां है? ओवर द पीरियड है। ओवर द पीरियड मतलब पूरा 3 साल में। तो एक्सपेक्टेड क्योंकि खर्चा मुझे यहां पर देखना होता है, तो पहले साल के एंड में मैंने सोचा, मैंने अनुमान लगाया, मैंने देखा, एनालिसिस किया, तो मुझे लग रहा था कि कम से कम 90% लोग ही एक्सरसाइज कर पाएंगे। फिर सेकेंड ईयर में आया तो मुझे लगा कि नहीं 90 नहीं है, ये आपके बेसिकली कितने होंगे आपके पास 90% ही रखूंगी। फिर लगा कि नहीं ये और भी नीचे जाएगा, तो फिर लास्ट में पता लगा कि एक्चुअल जो आपका एक्सरसाइज था वो हो गया था आपका 85। ठीक है, याद रखना बेटा, ये हमेशा ये ओवर द होता, पहला भी ओवर द है यानी कि 95 भी ओवर द पीरियड है, आपका सेकेंड ईयर भी आपका 90 भी आपका ओवर द पीरियड है, और जो आपका देर का 85 ये भी आपका ओवर द पीरियड है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ओवर द पीरियड ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए क्योंकि सवाल बाद में आएंगे, यदि मैं ये बात अभी ना बोलूं तो बाद में आपके दिमाग में सवाल आएंगे कि सर आप सेकंड ईयर में एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो आप पहले खर्चा तो रिकॉर्ड कर चुके हो, तो वो तो 95 के हिसाब से होना चाहिए ना, तो अब 90 के हिसाब से क्यों नहीं कर रहे हो, यानी कि 90 के हिसाब से कर तो रहे हो लेकिन पिछला रिवर्स लेके आ रहे हो। मैंने बोला हाँ आपको ऐसे करना है, क्योंकि खर्चा आपका अल्टीमेटली 3 साल का रिकॉर्ड होगा। खर्चा कितने साल रिकॉर्ड होगा? 3 साल में। ठीक है, ज्यादा हो गया कैंसिल करना पड़ेगा, कम हो गया तो उसको आपको और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, बताओ फर्स्ट ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर सिंपल, बेहद आसान, 400 एम्प्लॉय हैं, लगता है कि 95% ही एक्सरसाइज करेगा, 95%। बताओ कितने आपके पास ऑप्शन है, ये और फेवर कितने, ये तो 100 और 30 जाएगा 3 साल में, 1 साल खत्म हो गया, तो बताओ पहले साल का खर्चे का एक्सपेक्टेशन क्या निकल के आएगा? कितना होगा बताओ? 400 इंटू 0.95 इंटू 100 इंटू 30 और डिवाइड बाई 3, 3,80,000। कितना है बेटा? 3,80,000। आ जाओ सेकेंड ईयर में, सेकेंड क्या होगा? 400 रहेंगे लेकिन एक्सपेक्टेशन बदल गया, अब कितना हो गया? 90%, तो 90% इंटू बताओ कितना, वही 100 इंटू 30, 3 साल में बाइफरकेट होना है, 2 साल बीत गए, बताओ कितना हुआ ये? 400 मल्टीप्लाई 0.90 इंटू 100 इंटू 30 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 7,20,000। कितना बेटा? 7,20,000। मुझे बताओ प्रीवियसली कितना रिकॉर्ड कर चुके हो आप? रिकॉग्नाइज सर जी 380 का, 380 का हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। बताओ सेकेंड एंड में कितना जाएगा? 380 तो जाएगा 3,40,000। 3,40,000। कितना खर्चा रिकॉर्ड करोगे बताओ पीएल के नाम से? कितना? 3,40,000 का। ठीक है, आओ थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में आ गया तो मैंने बोला 400 एम्प्लॉय, उम्मीद थी 85% ही एक्सरसाइज करेगा, 100 ऑप्शन दिए थे, 30 वैल्यू खर्चा था, 3 साल में जाना है, 3 साल भी गुजर गए, तो बताओ कितना होगा? 400 इंटू 0.85 इंटू 100 इंटू 30, 10,20,000। कितना बेटा? 10,20,000। ठीक है, आप प्रीवियसली कितना कर चुके हो बताओ? प्रीवियसली रिकॉग्नाइज बताओ कितना कर दिया आपने?
सर जी प्रीवियसली 720 का कर चुके हैं हम, 720 का, तो बताओ कितना आएगा? -7,20,000। 3 लाख रुपए का। बोलो हाँ और ना। अभी एंट्री नहीं सिखाई मैंने, ट्रांसफर टू पीएल, आपको इतना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पीएल में लिख देना पड़ेगा। बोलो, इसको भी नोट कर लो। किसी के दिमाग में छोटा सा भी सवाल हो तो मुझे पूछ लेना अभी भी, क्योंकि ये आपको पता इंडेस है और आपको उल्टे मुंह लेकर के आ जाएंगे यदि एक छोटी सी भी आपको क्लियरिटी नहीं है तो। इसमें फटाफट से नोट करो, करो फटाफट से।